नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे स्रोत, बुद्ध, करुणा और ज्ञान का मार्ग पर। जी। देखते हैं कि ये स्रोत हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में क्या कुछ ऐसा बताता है जो शायद हम आमतौर पर नहीं सुनते या जिस पर कम ध्यान जाता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। तो शुरुआत ही एक काफी कह सकते हैं अनोखी जानकारी से होती है। स्रोत के अनुसार बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। उनका जन्म, जैसा कि हमें पता है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक राज परिवार में हुआ। नाम था सिद्धार्थ गौतम। पर ये अवतार वाली बात, ये कैसे समझाता है स्रोत? हाँ, ये दिलचस्प है। मुझे लगता है स्रोत शायद इसके जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं को आप कह सकते हैं उस समय के धार्मिक ताने बाने में देखा गया। अच्छा। मतलब उन्हें एकदम अलग या कोई विद्रोही मानने के बजाय एक तरह से जो स्थापित परंपरा थी उसी के अंदर एक सुधार या एक नए मार्ग की तरह पेश किया गया स्रोत के हिसाब से। ये एक अलग नजरिया है। तो फिर ये राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका जीवन तो हम जानते हैं काफी ऐशो आराम वाला था, बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सब छोड़ने पर मजबूर हो गए? स्रोत क्या कहता है इस बड़े मोड़ के बारे में? देखिए, स्रोत ये बताता है कि जब वो महल की दीवारों से बाहर निकले, पहली बार शायद, हाँ, तो उन्होंने जो देखा, मतलब बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा, मृत्यु को देखा, इसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। ये सब दुख देखा नहीं था, हाँ, बल्कि ये एहसास था कि अरे ये दुख तो मतलब सबके जीवन में है, सार्वभौमिक है। सही। और महल की दीवारें या सुख सुविधाएं इससे बचा नहीं सकती। बस यही एहसास था जिसने उन्हें सच की खोज में निकलने को मजबूर कर दिया। दुखों से परे जो सत्य है उसकी खोज। और ये खोज, जैसा आपने कहा, आसान तो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कई रास्ते अपनाए, जैसे वो कठोर तपस्या की बात आती है। हाँ हाँ, शरीर को बहुत कष्ट दिया। तो स्रोत के मुताबिक इन तरीकों से क्या मिला उन्हें? स्रोत बताता है कि वो जो चरम तपस्या थी उससे ज्ञान तो नहीं मिला, बल्कि शरीर और ज्यादा कमजोर हो गया। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि रास्ता न तो बहुत ज्यादा भोगविलास में है और न ही खुद को इतना कष्ट देने में। अच्छा, तो बीच का रास्ता। बिल्कुल। यहीं से वो मध्यम मार्ग की सोच शुरू हुई एक तरह से। और फिर आखिरकार बोध गया में वो पीपल के पेड़ के नीचे एकदम शांत होकर ध्यान लगाया। हाँ। और वहीं उन्हें वो ज्ञान, वो बोध प्राप्त हुआ। और तभी वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, मतलब जागृत, या जिसे ज्ञान मिल गया हो। ये बाहरी संघर्ष से हटकर अंदर की तरफ मुड़ने वाला बड़ा कदम था। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्होंने दुनिया को अपनी शिक्षाएं दी। 4 आर्य सत्यों की बात आती है ना? जी हाँ, वो उनकी शिक्षाओं का सार है, उनका केंद्र बिंदु। पहला सत्य, जीवन में दुख है, मतलब असंतोष है, पीड़ा है, दुख है। दूसरा, इस दुख का कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, आसक्ति। कारण है। तीसरा, हाँ, इस दुख का अंत हो सकता है, इससे मुक्ति संभव है, निरोध संभव है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, इस दुख के अंत तक जाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, मग। अष्टांगिक मार्ग, ये क्या है, अगर संक्षेप में बताएं? इसमें 8 अंग हैं, जैसे सही समझ, सही सोच या इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही ढंग से जीवन जीना, मतलब सही आजीविका, सही कोशिश, सही सजगता या माइंडफुलनेस, और सही ध्यान या समाधि। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ नैतिक नियम नहीं है। ऐसा नहीं कि बस ये करो ये मत करो। अच्छा। ये असल में मन को साधने का, उसे प्रशिक्षित करने का तरीका है, ताकि हम दुनिया को, वास्तविकता को वैसे देख सकें जैसी वो है, बिना अपनी इच्छाओं और गलत फहमियों के। मतलब ये प्रैक्टिकल रास्ता है। बिल्कुल। दुख का जो मूल कारण है ना, तृष्णा, उसे जड़ से मिटाने का व्यवहारिक तरीका। स्रोत एक और जरूरी बात बताता है। बुद्ध का जोर बाहरी चीजों जैसे यज्ञ या कर्म कांडों पर नहीं था। हाँ, उनका जोर तो आंतरिक शुद्धता, आचरण पर था। बिल्कुल। देखिए, उस जमाने में यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड बहुत होते थे। हाँ, होते थे। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची मुक्ति, जिसे निर्वाण कहते हैं, वो इन बाहरी चीजों से नहीं मिलती। उसके लिए तो अंदर काम करना होगा,
आत्मसंयम, करुणा, अच्छा व्यवहार यानी शील, मन को एकाग्र करना यानी समाधि, और सबसे ऊपर सही समझ यानी प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा। हाँ। स्रोत ये भी कहता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। जोर इस बात पर था कि व्यक्ति अपने खुद के प्रयास से, अपनी मेहनत से ज्ञान पाए और शुद्ध हो। और अगर हम वापस उस विष्णु अवतार वाली बात पर जाएं, तो स्रोत के मुताबिक इस अवतार का फिर उद्देश्य क्या बताया गया है? स्रोत का कहना है कि ये अवतार कलयुग में इसलिए हुआ ताकि जो लोग धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, थोड़े भ्रमित हो गए हैं, जी, उन्हें करुणा और अहिंसा के रास्ते पर वापस लाया जा सके। तो ये एक तरह से धर्म को फिर से स्थापित करने जैसा था, पर बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि अंदर के मूल्यों से, करुणा, अहिंसा, सत्य। समझ गया। तो फिर बुद्ध ने पूरे भारत में यात्राएं की, अपनी शिक्षाओं को फैलाया, लाखों लोग उनसे प्रभावित हुए। उनका मुख्य संदेश क्या था जो लोगों को इतना छू गया? देखिए, उनका जो केंद्रीय संदेश था वो बहुत सीधा और शक्तिशाली था कि धर्म कोई बाहरी दिखावा नहीं है, कोई रस्म रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि धर्म तो व्यक्ति के अंदर है, उसकी अपनी जागरूकता में, उसकी समझ में, उसकी करुणा में, उसके नैतिक व्यवहार में। अच्छा। ये हर इंसान के अपने हाथ में है। वो अपने मन को साध सकता है, अपनी इच्छाओं को समझ सकता है और दुखों से मुक्त हो सकता है। ये बहुत ही एम्पावरिंग, मतलब सशक्त बनाने वाला विचार था, व्यक्तिगत रास्ता था। तो हमने स्रोत, बुद्ध, करुणा और ज्ञान का मार्ग के जरिए देखा कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने, उनके 4 आर्य सत्य क्या थे, अष्टांगिक मार्ग का महत्व, और कैसे उन्होंने बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता, करुणा और संयम पर जोर दिया। हाँ, और यहीं से एक विचार मन में आता है। स्रोत ये साफ करता है कि बुद्ध ने आंतरिक ज्ञान और आत्म संयम को बाहरी पूजा पाठ या अनुष्ठानों से ज्यादा जरूरी माना। जी। अब आज की दुनिया को देखें, इतनी भाग दौड़ है, बाहरी प्रदर्शन का इतना दबाव है, ऐसे में आंतरिक शांति और बाहरी जिम्मेदारियों के बीच एक खिंचतान सी रहती है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आज के समय में कोई व्यक्ति इन दोनों के बीच, मतलब बाहरी दुनिया की मांगों और अपनी अंदरूनी जागरूकता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? क्या बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी हमें रास्ता दिखा सकती हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।